शाम का वक्त था। शहर की सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल की वजह से गाड़ियां रुकी हुई थी। धूल और शोर शराबे के बीच एक नन्हा सा बच्चा नंगे पांव फूल बेच रहा था। चेहरा गर्द आलूद था मगर मुस्कुराहट रोशन थी। ये वही मुस्कुराहट थी जो चंद लम्हों बाद एक जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। इसी भीड़ में एक कार के अंदर एक लड़की की आंखें सूजी हुई थीं। हाथ में एक कागज दबाया हुआ था जो कि एक खुदकुशी का नोट था। अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से तंग आ चुकी थी। वो इतना थक चुकी थी कि आज उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया था। इसी लम्हे वो बच्चा उसकी खिड़की के करीब आया। हल्की सी दस्तक दी। औरत ने जल्दी से आंसू छुपाए और शीशा नीचे किया। बच्चा मासूम आवाज में बोला, दीदी फूल ले लो, बहुत खूबसूरत है। औरत ने लरसती आवाज में कहा, नहीं चाहिए। बच्चा चंद लम्हे उसने महसूस किया कि औरत दुखी है और फिर खामोशी से एक फूल उसकी गोद में रख दिया और मुस्कुराकर बोला, फ्री में ले लो दीदी, शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। औरत उस बच्चे को हैरानी से देखती रह गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। बच्चे की ये सखावत देखकर उसने खुद से सवाल किया, ये बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, ना जूते हैं, ना ढंग के कपड़े, ना छत, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो कितना मुतमईन है। और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सिर्फ कुछ परेशानियों से तंग आकर मैं हार मान रही हूं। क्या मैं इस मासूम से भी ज्यादा बेबस हूं, कमजोर हूं? उसके हाथ कांपे और उस लम्हे उसके दिल ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी और जिंदगी की मुश्किलों का डटकर सामना करेगी। उसने वो कागज मुट्ठी में कुचलकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और कई महीनों बाद पहली बार उसने गहरी सांस ली। जैसे दिल ने कहा, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। उसके बाद दिन गुजरने लगे। औरत बार बार उसी सिग्नल पर आती। कभी वो बच्चा मिलता, कभी नहीं। जब भी वो नजर आता, औरत की नजरें ठहर जाती। वो देखती कि कैसे वो नंगे पांव धूप में जलती सड़क पर दौड़ता है। कभी मुसाफिरों को फूल देता, कभी पुलिस वाले के डर से छुपता। गुर्बत ने उसे छोटा जरूर कर दिया था मगर उसकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकी थी। जब उसने उन हालात में भी हार नहीं मानी तो फिर मैं कैसे हार मान सकती हूं? इसी सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने फैसला किया कि अब यह बच्चा तन्हा नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद जब वो बच्चा फिर से उसे मिला, बच्चा बीमार था, बुखार में तप रहा था, लेकिन फिर भी फूल बेच रहा था। औरत उसे अपने साथ ले गई, दवाई दिलाई, खाना खिलाया। वो चंद लम्हे दोनों के दरमियान एक रिश्ता बना गए। बच्चा मुस्कुराया और औरत के गले लग गया। औरत को ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद सुकून मिला हो। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत उसी नन्हे बच्चे जिसका नाम अली था उसके करीब आ गई। उसे पता चला कि अली यतीम है, एक बीमार दादी के साथ रहता है और सुबह से शाम तक फूल बेचकर घर का खर्च पूरा करता है। औरत ने सोचा, ये बच्चा अगर इस कदर गुर्बत में भी जिंदगी गुजार सकता है तो मैं भी अपनी टूटी हुई जिंदगी दोबारा जोड़ सकती हूं। अब औरत की जिंदगी का मकसद बदल गया था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अली के लिए जीने लगी। वो अब अली की जिंदगी संवारना चाहती थी। वो उसे स्कूल में दाखिल कराना चाहती थी, लेकिन ये आसान ना था। कागजात नहीं थे, कोई सरपरस्त नहीं। कई स्कूलों ने इनकार कर दिया। औरत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दस्तावेजात बनवाए, बार बार दफातर के चक्कर लगा। कई जगह इसकी बात सुनने वाला ही नहीं था, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। आखिरकार फिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया जिसका इंतजार था। अली को स्कूल में दाखिला मिल गया। वो वर्दी पहनकर बैग उठाकर खुशी से भागा। औरत दूर खड़ी उसे देख रही थी। आंखों में आंसू थे मगर इस बार शुक्र के। उसे लगा जैसे वो खुद भी दोबारा जी उठी हो। कहानी यहां खत्म नहीं होती। अली अब पढ़ने लगा, ख्वाब देखने लगा। औरत उसके साथ खड़ी रही। कभी इसके लिए किताबें खरीदती, कभी इसके जख्मों पर मरहम रखती। और यूं वो फूल जो एक दिन उसकी गोद में गिरा था अब एक नई जिंदगी का बेज बन गया। आखिरकार वो लम्हा आया जिसका इंतजार था। वही सड़क, वही रास्ता, लेकिन मंजर बदल चुका था। अली स्कूल की वर्दी में फख्र से चल रहा था। औरत पीछे खड़ी थी, एक मुहाफिज की तरह। उसे याद आया कि कभी इसी सड़क पर वो अपनी कहानी खत्म करने बैठी थी, लेकिन आज वही सड़क उसकी नई शुरुआत की गवाह थी। जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। कभी खुशी मिलती है, कभी दुख।
असल ताकत यह है कि हम शुक्र अदा करें, हिम्मत न हारे। गुर्बत में भी वो बच्चा मुस्कुराता रहा और इसी एक मुस्कुराहट ने एक औरत को जीने की नई वजह दी। और यही सच है, एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।